ओम शांति 30/4/2023 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज मुरली 17/11/94। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रही हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना। भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना।
तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा 2 कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है, फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा। भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मैच्योरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहें उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे, सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा। माताएं किस में आएंगी, फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना।
कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय प्रमाण उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन कर के सामना करती है। तो ना कमज़ोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था, इसीलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बनी है। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है
उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, तो अनुभवी मूर्त ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है, कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आई हो तो सबको खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है।
तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वे आ जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हठ कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो। लेट के टाइम पर आए हो तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भगवान आत्माओं के सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ
करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला। रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला। रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया। उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
जीवन बनाने वाले शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।